फ्रेंड्स, महरीन के चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू महरीन की दुनिया। आई होप यू ऑल आर वेल एंड हैप्पी इन योर लाइफ। आज के ब्लॉग में मैं एक फेस्टिवल में जा रही हूँ। यहाँ पे एक वन डे का मीना बाज़ार लगा हुआ था। फूड फेस्टिवल है, मीना बाज़ार है, काफ़ी स्टॉल्स लगते हैं, हर साल होता है यहाँ पे वन डे का। तो हमारा प्लान बना अचानक कि वहाँ से चलें होकर आते हैं। तो आपको दिखाती हूँ मैं। उसके लिए मैंने ये ड्रेस निकाला है, ये पहन लूँ सोच रही हूँ। ये पूरी शर्ट है मेरी पर्स का काम हुआ हुआ है, इस पर सारे अटैच हुए हैं। उसके साथ ट्राउज़र है, ये ट्राउज़र पे ना इस तरह का डिज़ाइन हुआ हुआ है। और जो है इसकी नेक ऐसी है और इसके स्लीव्स ऐसे हैं। तो जल्दी एंड इसके साथ ये वाला दुपट्टा है। तो अभी मैं कपड़े प्रेस करती हूँ और फिर दिखाते हैं आपको आगे। यहाँ पे मैं अपने कपड़े प्रेस कर चुकी हूँ, बस अब जल्दी से चेंज करते हैं और निकलते हैं फिर, क्योंकि लेट हो रहा है काफ़ी। 5:30 हो चुके हैं शाम के। चेंज मैंने कर लिया है और रेडी में मैं पूरी हो चुकी थी। और यहाँ से मैं अपने मार्क्स देख रही थी कि कौन सा पहन के जाऊँ। और ये वाला मैंने उठा लिया है। यहाँ पे बस गाड़ी स्टार्ट हो रही थी और निकलने लगे थे हम सब। हम सब बैठ चुके थे यहाँ पे और बस हमारी ड्राइव जो है वो स्टार्ट हो चुकी थी। आज वेदर भी काफ़ी अच्छा था, काफ़ी चेंज था, क्योंकि लास्ट कुछ डेज से गर्मी हो रही थी। और जो आज का मौसम था ये 5:30 हो रहे थे और काफ़ी अच्छा था। हवा थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और ये देखें, बस हम पहुंच चुके थे। और ये देखें, यहाँ पे हम गाड़ी से उतर चुके हैं और गेट के इंटर हो रहे हैं। मैं अपने भाई के साथ आई थी तो उसने हमें ड्रॉप किया, और क्योंकि उसने अंदर आना नहीं था फेस्टिवल में, वो हमें ड्रॉप करके चला गया। और उसने बोला कि जब आप लोग फ्री हो जाएंगे तो आप मुझे बुला लीजिएगा, मैं आपको आके पिक कर लूँगा। और यहाँ पे ये देखें, बहुत अच्छे इनकी अरेंजमेंट हुई हुई थी। इनके पार्किंग एरिया बहुत बड़ा था वहाँ। और जब हम पहुँचे तो काफ़ी लोग जा भी रहे थे और काफ़ी जो गैदरिंग थी वो आ भी रही थी, इंटरव्यू हो रही थी। 6:15 का टाइम हो गया था, 6:50। यहाँ की अरेंजमेंट भी बहुत अच्छी थी। पहले हमने टिकट्स बाय किए हैं और फिर हमारे बैग्स की चेकिंग हुई है और अब हम यहाँ से जो है एंट्री कर रहे हैं। ये हम इंटर हो चुके हैं और ये देखें, इंट्रेंस पे इस तरह से उन्होंने डेकोरेट किया हुआ था। मैंने एक साइड से सारे स्टॉल का विज़िट करना शुरू किया है और मैं अपने साथ साथ आपको भी दिखाऊंगी क्या क्या है। ये प्लांट का स्टॉल था और इसमें शलजम के प्लांट मिल रहे थे, अमरूद के, लीमू के, लहसुन के, हरी प्याज, काफ़ी कुछ था। और यहाँ से अम्मी ने जो बाय किए थे वो लेमन का हमने लिया था और जो है अमरूद का प्लांट बाय किया था यहाँ से हमने।
ये 3 है ना, एक कम। ये नेक्स्ट स्टॉल था टिफारा फाउंडेशन का। ये देखिए, इनके पास बहुत यूनिक चीज़ें थी। ये देखिए, इनके पास हैंडमेड सारी चीज़ें थी। हॉट पॉट्स थे, वॉल हैंगिंग थी, हैंडमेड ट्रे थे, कवर्स थे, ट्रे कवर्स थे, नैपकिन्स थी। ये ये क्या? देखिए, ये वॉल 550 हैंगिंग के कितने टेबल में प्यारे ये इन्होंने लगाए बनाए हुए, हुए हैं, सब हैंडमेड था। ये 800, ये लंबे बेडशीट्स थी इनके पास। ये देखिए, 1200 के। ये बास्केट देखिए कितनी क्यूट सी इन्होंने डेकोरेट की हुई है। दे रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पे जो एक स्टॉल था उस पे एंटीक्स कार्स थी, कार्स, जीप्स। इस स्टॉल पे सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स थे। ऑर्गेनिक हेयर ऑयल था, शैम्पू था, हर किस्म के इनके पास डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिक शैम्पूस थे एंड डिफरेंट सी काफ़ी सारे इन पे वैरायटी थी ऑयल्स की भी। और ये नेक्स्ट स्टॉल आया, इसके पास ज्वेलरी थी, कुछ स्टेज ड्रेसेस भी थे इनके पास। इधर हम लॉन के ड्रेसेस देख रहे थे और काफ़ी अच्छे थे, वैरायटी भी थी इनके पास काफ़ी, और रिजनेबल प्राइस में ये मिल रहे थे। एक और स्टॉल आ गया था हैंडीक्राफ्ट्स का, और इनके पास बहुत बहुत अच्छा स्टफ्स थे, टेबल मैट्स थे, वॉल हैंगिंग्स थे, और ये देखिए नैपकिन्स थे, बेडशीट्स देखें कितनी अच्छी स्टिच हुई हुई हैं, और ये सब हैंडमेड था सब। ये देखिए कुशन थे, ये देखिए ये टेबल मैट्स हैं, डाइनिंग टेबल मैट्स, और यहाँ पे बेडशीट्स हैं, कवर्स हैं, पिलोस हैं। इनके पास थोड़े से ड्रेसेस भी थे, और ये सब के सब हैंडमेड्स थे। ये स्टॉल मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। वॉल हैंगिंग है, इस तरह के काफ़ी टाइप्स की जो है लेस लगी हुई थी, और डेकोरेशन थी, पैटर्न भी थे, लेसेस भी थे, बच्चों के, छोटे बच्चों के फ्रॉक्स भी थे। दिखा देता हूँ नेक्स्ट स्टॉल। ये एक स्टॉल था अलीना कलेक्शन का। यहाँ पे जो थे अनस्टिच लॉन के ड्रेसेस थे, 3 पीस भी थे, 2 पीस भी थे, 1 पीस भी थे। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, इनके प्रिंट्स बहुत अच्छे थे, स्टफ़ भी बहुत अच्छा था। तो यहाँ पे हमने थोड़ा टाइम लगाया हुआ था, विज़िट किया था इनको, और कुछ अम्मी ने कुछ ड्रेसेस लेने थे, तो इसलिए इधर थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा। और यहाँ पे इनके पास थोड़े से स्टिच ड्रेसेस भी थे। ये मिरर वर्क का दुपट्टा था, ये ड्रेस था एक्चुअली पूरा, जो मिरर वर्क की शर्ट और उसके साथ ये दुपट्टा था।
ये देखें, इनके पास अम्मी आराम से बैठकर ड्रेसेस देख रही थी सारे। मुझसे पूछ रही थी कि कौन सा अच्छा लगेगा, और मैं उनको यही बता रही थी कि कौन कौन से आप देखें। इसकी आपको मैं शर्ट दिखाऊं, ये इस तरह की इसकी नेक है, पूरा मिरर वर्क हुआ हुआ है इसकी नेक पे। बस यहाँ से जो अम्मी ने ड्रेसेस बाय करने थे वो बाय किए हमने, और फिर यहाँ से निकले क्योंकि इस स्टॉल में काफ़ी काम हो स्टॉल लगते हैं, और इस एयर भी काफ़ी ज़्यादा लगे हुए थे, इसलिए मैं आपको रेंडमली दिखा रही हूँ। जो जिस जिस पे हमने विजिट किया है मैं आपके साथ दिखा रही हूँ। और जो किड्स की चीज़ें हैं, फ्रॉक्स, इधर हम थोड़ा सा रुके थे। यहाँ से जो है फूड का एरिया स्टार्ट हो गया था, यहाँ से आगे जो है सारे फूड के स्टॉल थे। बस अब हमने काफ़ी शॉपिंग भी कर ली थी, और अब हम देख रहे थे कि कुछ हमें अच्छा सा मिले और हम कुछ खाते हैं। फूड के स्टॉल्स पे बहुत ज़्यादा क्राउड था, और हम देख रहे थे कि हमें क्या कुछ मज़े का मिलता है, क्योंकि हर कोई जो भी आता है यहाँ पे आउटिंग करने, तो खा के तो हर कोई जाता है। डिफरेंट स्टॉल थे, चना चाट थी, गोलगप्पे थे, और अभी हम बस डिसाइड कर रहे थे कि क्या खाएं। ये देखें, इनके पास गोलगप्पे थे और चना चाट थी। इनके पास बिरयानी थी और पुलाव था, और ये क्या क्या सीख कबाब कैसे, और 3 वो थे। सीख कबाब कैसे, और बोटी अच्छा। ये देखें कि जब बारबेक्यू हो रहे होते हैं तो बहुत, यहाँ पे बहुत मज़े की बारबेक्यू की खुशबू आ रही थी, और मेरा दिल कर रहा था बस जल्दी से बनकर आ जाए और मैं टेस्ट करूँ। बहुत ही देखने में तो बहुत ही मज़े के लग रहे थे ये। अब मैं आपको खा के इसका रिव्यू देती हूँ। मेरी प्लेट आ चुकी है यहाँ पे, और जो सीख कबाब थे वो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं थे, एंड जो टिक्का बोटी थी वो मज़े के थे। ये आ गया नेक्स्ट स्टॉल। यहाँ पे सोडा था, लेमन सोडा, दूध सोडा, रूह अफ़ज़ा, यहाँ पे ये सब मिल रहा था। ये स्टॉल बर्गर का था, यहाँ पे डिफरेंट बर्गर बन रहे थे, और हर स्टॉल पे माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत क्राउड था। छोटा जैसे में बड़ा। ये एक और बिरयानी का स्टॉल था। इन्होंने भी वही चाट रखी है ना, चाट रखी हुई है चाट। बच्चे खाना नहीं क्या? इस स्टॉल पे मिल रहे थे बीफ मोमोज, जो कि एक गिलगित की आंटी ने लगाए हुए थे, और आपको पता होगा स्पेशली ये गिलगित की ही डिश है, बीफ स्टीम मोमोज। मैंने ट्राई किए मैं पहले, बट यहाँ से अभी नहीं खाए मैंने आज। और ये भी चाट का स्टॉल था, और यहाँ पे मुझे कॉल आई और पता चला कि मेरी सिस्टर जो हैं वो भी आ रही हैं, बस वो पहुँचने वाली हैं, इसलिए हम रुक गए थे कि उनके साथ ही फिर चाट और गोलगप्पे खाएंगे। और यहाँ पे मैं एक बैंगल्स की स्टॉल पे आई थी, और इनके पास बहुत सारी बैंगल्स की वैरायटी थी, और बहुत प्यारी प्यारी चूड़ियाँ थी हैं, वो मैं सारा देख रही थी। मेहंदी थी, कोन मेहंदी थी, कैचर्स थे,
और बच्चों से लेकर बड़ी के साइज़ तक बहुत सारी डिफरेंट तरह की चिल्ड्रन अभी मैं आ गई हूँ प्ले एरिया में। यहाँ पे इन्होंने दो राइड्स बनाए हैं, एक बोट थी और ये जो है हमारी ये देखिए। ये झूला जो है वो मैं बहुत लिया हुआ है, बहुत टाइम बैठी हुई हूँ। आप सब भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि किस किस को ये आसमानी झूला और जो बोट है वो पसंद है। मुझे तो बहुत पसंद है। मैं जब भी किसी पार्क जाती हूँ तो मैं ये इलेक्ट्रिक राइड्स जो हैं वो बहुत लेती हूँ, मेरे फेवरेट हैं। और यहाँ पे जो है अब्दुल्ला भी आ चुका था और वो मुझे खींच के ले आया है आइसक्रीम वाले के पास और कहने लगा कि खाला मुझे आइसक्रीम लेनी है, आइसक्रीम लेनी है। तो यहाँ पे मैं आइसक्रीम वाले भाई से ये कह रही थी कि कोई चौक बार आइसक्रीम मुझे दिखाएं, क्योंकि अब्दुल्ला वही खाता है। और यहाँ पे अब्दुल्ला पसंद कर रहा था कि कौन सी मैं लूँ। बस यहाँ से मैंने जो है अब्दुल्ला के लिए आइसक्रीम ली एक। कैमल राइडिंग भी हो रही थी और अब्दुल्ला ने जो है आइसक्रीम ले तो ली थी, बट आइसक्रीम वाले भाई को मैंने बोला भी था कि चौक पर दें, बट उन्होंने ये आइस वाली आइसक्रीम दे दी थी जो कि अब्दुल्ला ने बिल्कुल नहीं खाई। एक उसने बाइट ली तो उसको पसंद नहीं आई। वो ये आइस वाली जो है आइसक्रीम वो बिल्कुल नहीं खाता। तो उसके लिए फिर हमने कहा कि फ़्राइज़ मंगा लेते हैं, बट वो आज उसका मूड नहीं था, ना वो आइसक्रीम खा रहा था ना वो फ़्राइज़ खा रहा था। यहाँ पे जो है हमारा ऑर्डर आ चुका है। गोलगप्पे यम्मी से बहुत मज़े के थे। गोलगप्पे आ चुके थे और मेरे मुंह में तो पानी ही आ रहा था। आप सब भी बताइएगा कि आपको कैसे लग रहे हैं। और यहाँ पे चाट भी हमारी आ चुकी है। चना चाट थी, चाट भी मज़े की थी और गोलगप्पे भी इनके मज़े के थे और हम सब ने एंजॉय किए। और अब्दुल्ला ने बस जैसे कैमल देखा तो उसको कैमल राइडिंग करनी थी, बहुत एक्साइटेड था वो और मुझे लेकर आ रहा था कि खाला आप भी साथ बैठेंगी, जल्दी आए। क्योंकि वो जैसे इंटर हुआ था इस फेस्टिवल में उसने कैमल देखा था और वो तब से बोल रहा था कि मुझे कैमल राइडिंग करनी ही करनी है। बहुत एक्साइटेड था वो। यहाँ पे बस कैमल पे मैं बैठ रही हूँ और मैं काफ़ी टाइम बाद, काफ़ी सालों बाद मेरा ख्याल है कैमल राइडिंग आज करने वाली हूँ अब्दुल्ला के साथ। वो भी ये देखें हम बैठ चुके हैं और मुझे बिल्कुल ही ऊपर उठा दिया गया है। बिल्कुल टॉप पे मैं बैठी हूँ अब्दुल्ला को गोद में लेके, बट जैसे ही कैमल उठा है और चलने लगा तो पता नहीं क्या हुआ है, अब्दुल्ला बहुत डर गया था जैसे ही वो खड़ा हुआ है और वहीं से उसने बहुत रोना स्टार्ट कर दिया है। बहुत रोया, बहुत रोया। और जबकि स्टार्ट भी हो चुका था चलना, बट वो चुप ही नहीं हो रहा था। जितना ज़्यादा वो एक्साइटेड था कि मैं कैमल राइडिंग करूँगा, बैठूँगा मैं, और बट वो उतना ही ज़्यादा इसके पे बैठकर बहुत ही ज़्यादा रोया है, उससे भी ज़्यादा रोया है ये। और उसको मैंने बहुत चुप कराने की कोशिश की कि चुप हो जाओ, इतना अच्छा लग रहा है, इतना मज़ा आ रहा है, बट वो नहीं चुप हुआ और बहुत बहुत रोया है। और उतर के भी नीचे कहता है, सबको कहता है कि मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया, नहीं अच्छा था। तो जैसे कैसे चुप तो हुआ ही नहीं वो पूरी राइड में, उसको मैंने चुप करवाया। बस जैसे पहुँचे हैं, जब वो उतरा है, नीचे उतरते हुए भी जब बैठा है तब भी वो डरा है और नीचे उतर के वो चुप हुआ है, बट काफ़ी। और यहाँ पे अरीशा की नानों ने अरीशा के लिए बहुत क्यूट सी बैंगल्स ली थी, छोटी छोटी सी बैंगल्स थी। तो वहाँ पे जो है अरीशा की नानों उसको यही बना रही थी। कितनी क्यूट सी हैं, छोटी छोटी। और छोटी छोटी सी बैंगल्स जो होती हैं छोटे छोटे बच्चों पे बहुत ज़्यादा क्यूट सी लगते हैं।
और ये अब्दुल्ला है, देखिए इसकी आंखों में अभी तक आंसू है। अभी भी ये डरा हुआ था। बस हम गाड़ी पे बैठ चुके थे और घर की तरफ जाने लगे थे। इनकी टाइमिंग होती है सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक, तो 9 बज चुके थे और इनकी फ़िक्स टाइमिंग होती है क्लोज़ करने की। तो 9 बज चुके थे और क्लोज़ भी हो चुका था। बस हम बैठ चुके थे सब, और यहाँ पे थोड़ा सा रश था ट्रैफिक का, क्योंकि सारी गाड़ियाँ निकल रही थी एक साथ। और आज हम सब ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। काफ़ी टाइम के बाद हम कहीं आउटिंग पे निकले तो बहुत ही अच्छा रिलैक्स फ़ील किया है। वेदर बहुत अच्छा था, और शाम के बाद रात को तो बहुत ठंडी ठंडी हवा चलने लगी थी, बहुत माइंड फ्रेश हुआ। और आप सबको भी कहीं ना कहीं आउटिंग पे निकलना चाहिए, ताकि आपका माइंड फ्रेश हो और बहुत अच्छा फ़ील होता है। होपफुली आपको मेरा आज का व्लॉग जो है पसंद आया होगा। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।